हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मुख्यतः आज हम लोग 4 टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे। यही 4 टॉपिक हैं जो आज की जो मुख्य प्रमुख टॉपिक है और जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, सबके मन के अंदर में है कि पेंशनर्स जीत की राह पर है अथवा नहीं है, यानी कि पेंशनर्स को पेंशन की राशि मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। पेंशन प्रस्तावना की तिथि जो बढ़ गई है उसका क्या हुआ, बढ़ने के पीछे का कारण क्या है, क्यों बढ़ाई गई वो तिथि। तीसरे नंबर में है फिर से राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन हो रहा है, तो क्या वही स्थिति फिर से तो नहीं आने वाली है। और चौथा, उम्मीद बहुत कम दिख रही है, इसके पीछे का क्या कारण है और क्या ईपीएस 95 पेंशन धारक सच में पेंशन की राशि पाएंगे अथवा नहीं पाएंगे। एक एक करके आपके मन के अंदर में जो भी प्रश्न है सभी प्रश्नों के उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है पेंशनर्स जीत की राह पर है अथवा नहीं है। अगर हमारी मानेंगे तो मैं आपको यह बताऊंगा कि पेंशनर्स बिल्कुल जीत की राह पर है। एक एक करके क्रमवार तरीके से, जिस तरीके से राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा एक गठन किया गया था अपने टीम का, और जिस तरीके से जो तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जाके मुलाकात किया, चाहे श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय में, जिस प्रकार से बातें हुई थी, ईपीएफओ की त्रिपक्षीय बैठक हुई, द्विपक्षीय बैठक हुई दिल्ली में उनका जो तो लगातार काफी लंबे समय से 3-4 महीनों से लगातार उनका अनशन प्रयत्न चल रहा है। वो सब कुछ देखने के बाद में जैसे ईपीएफओ की तरफ से भी पेंशनर्स को पेंशन की राशि देने को मतलब कि बताया गया कि ठीक है, पेंशन की राशि दी जाएगी। बहुत सारे जो हायर पेंशनर्स हैं उनको पेंशन की राशि मिलने भी लगी। तो कुछ इस प्रकार की जानकारियां जो लगातार क्रमबद्ध तरीके से आ रही हैं, उन सबको अगर ध्यान में रखा जाए तो यह लग रहा है कि पेंशनर जीत की राह पर है। अब जो एक प्रस्तावना बना था, जिस प्रस्तावना का मूल रूप अगर हम बात करें उसमें, तो जितने भी पेंशनर्स हैं सभी पेंशनर्स की जो एक्चुअली में जो उनका पेंशन था, जो उनका मेन पेंशन है, जिस सोर्स से भी उनको रिसीव हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, उस पर 5,000 रुपए ऐड करके उनको पेंशन देना था। तो उसमें जो 5,000 रुपए एड ऑन पेंशन था, उस पेंशन को मिला के ओवरऑल टोटल जो पेंशनर्स के लिए पेंशन बनता, वही पेंशन एक्चुअल पेंशन के रूप में उनको दिया जाता। लेकिन अभी यहाँ पे मेन समस्या यह आ गई कि जो एक प्रस्तावना बनी थी, इसी प्रस्तावना पे एक बैठक होनी थी ईपीएफओ की, और जहां तक मुझे मालूम है कि वो ईपीएफओ की एक बैठक हुई भी है। उस बैठक में क्या डिसीजन लिए गए वो कुछ इस प्रकार से बैठक हुई, उस बैठक का जो मुख्य निर्णय था वो निर्णय सामने तक आ ही नहीं पाया है। उस निर्णय को पोस्टपोन कर दिया गया है। वो मतलब कि आगे चल के उस निर्णय को पब्लिश किया जाएगा पब्लिकली, जो तो उस निर्णय में क्या क्या जो तो फैक्ट रखे गए हैं कि किन किन पेंशनर्स को उसमें रखा गया है, कौन कौन से पेंशनर्स को उच्च पेंशन राशि दी जाएगी अथवा नहीं दी जाएगी, कब से पेंशन की राशि मिलने लगेगी, क्या पेंशन फार्मूला रहेगा, ये सारी चीजों को उसमें हो सकता है कि चर्चा में रखे हों। ये सारी चीजें हो सकता है कि नेक्स्ट सीबीटी बैठक में डिस्कस हो, या हो सकता है कि ये आने वाले समय में पब्लिश किया जाए ईपीएफओ के ऑफिशियल साइट से, उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से पब्लिश किया जाए। तो ये भी प्रस्तावना, अब मेन बात यह है कि प्रस्तावना की तारीख को बढ़ा दिया गया है। ये जहां तक अभी तक पता चल रहा है कि ये जो प्रस्तावना है इसे लास्ट मार्च तक कर दिया गया है। लास्ट मार्च तक करने के पीछे का कारण यह है कि ये जो प्रस्तावना तिथि थी, जो 5,000 रुपए एड ऑन करने की बात चल रही थी पेंशनर्स के लिए, वहां पे कुछ जो बेसिक्स नियम है, उन बेसिक नियमों को जो तो यहाँ पे उन सारे बेसिक नियमों को भलीभूति रूप से उसको नहीं फिट इस पे बैठा पा रहे थे। इस वजह से जो तो यहाँ पे एक अलग से तारीख बढ़ाई जा रही है और समय लिया जा रहा है। वो समय लेने के पीछे का सिर्फ एक ही कारण है कि वो अगर समय ले लेते हैं, ठीक है, बेहतर तरीके का फार्मूला और बेहतर तरीके की कार्यविधि बना के पेंशनर्स के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि सभी पेंशनर्स को बराबर पेंशन की राशि दी जा सके। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, एक बात यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है कि जो पेंशनर्स को पेंशन की राशि अभी मिल रही है, तो किसी को कम मिल रही है, किसी को ज्यादा मिल रही है। सभी के पेंशन में मात्र 5,000 रुपए अगर पेंशन बढ़ा के दिया जाए तो ये मतलब एक समझने वाली बात है कि कहीं किसी ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, किसी ने ज्यादा मेहनत किया है, तो उसको भी 5,000 रुपए, किसी ने बहुत कम कंट्रीब्यूट किया है और बहुत कम मेहनत किया है उसको भी 5,000 रुपए। तो ये कहीं ना कहीं जो ज्यादा किया है उसके साथ नाइंसाफी होगी, जिस जो कम किया है उसकी अपेक्षा। तो हो सकता है कि मैं भी श्योर नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि यही एक मतलब कि आड़े आ रहा हो, जिसकी वजह से इस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं। कोई ना कोई बेहतर निर्णय लिए जाएंगे, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। अब क्या फिर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन? जी हाँ, बिल्कुल, फिर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की बात चल रही है और राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम की तरफ से
एक जो नोटिफिकेशन भी आ चुका है, उसी नोटिफिकेशन को ध्यान में अगर रखा जाए तो फिर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। और वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन कब कब किनके साथ होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें जो तो तुम्हारे दूसरे वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। सेपरेट वीडियो ही रहेगा वो, उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे। पूरी की पूरी जानकारी ओवरऑल क्या है, कितने तारीख को कहाँ पे किस प्रकार से होगा, वो सब कुछ आपको जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीद की बात है कि उम्मीद क्या है, देखिए बहुत सारे पेंशनर्स से हमारी जो बातें हुई हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए हो, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हो, या दूसरे माध्यम से हुई है, उन सभी की एक ही कहना है कि भैया हमें जो उम्मीद है वो उम्मीद बहुत कम दिखाई दे रही है। वो हमें उम्मीद नहीं लग रहा है कि पेंशनर्स को पेंशन की राशि दी जाएगी। इसीलिए क्योंकि अगर पेंशनर्स को पेंशन की राशि दी जानी होती तो आज 10 ईयर हो गया, 10 साल से पेंशनर्स भटक नहीं रहे होते। 10 सालों में पेंशनर्स को एक उम्मीद, जो जिस प्रकार से प्रत्येक साल हर एक मतलब 2 महीने 3 महीने में जो तो एक उम्मीद दिखाई जाती है, लेकिन अभी अगर बात की जाए तो 10 ईयर हो चुके हैं। 10 ईयर में अभी तक पेंशनर्स निराश हैं। किसी भी प्रकार का कोई जो तो कई बार तो बताया जाता है 7,500 रुपए प्लस डीए भी देने की बात होती है, लेकिन अभी तक पेंशनर्स को कुछ मिला ही नहीं। अभी तक पेंशनर्स कुछ नहीं पाए हैं। हर एक महीना बहुत सारे संगठन इनके साथ खड़े हुए, पेंशनर के साथ में अगर बात किया जाए अभी तक तो टोटल 4 जो तो संगठन खड़े हुए, जो बड़े बड़े संगठन है। अगर वैसे अगर बात करेंगे आप तो कई सारे संगठन, मतलब इतने सारे संगठन है कि जिनकी संख्या 20 से भी अधिक हो सकती है। तो क्या सरकार तैयार है? माननीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है, तो सब कुछ होने के बावजूद भी पेंशनर्स इतना ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या इस प्रकार से होगा या नहीं होगा? बाकी दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास ही है 90095840। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे जो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उस पर मैसेज लगातार आते रहते हैं, और जो तो उस पर आप देख सकते हैं प्रत्येक दिन की जो भी अपडेट होती है, तो फाइनली उस पर आपको मिल जाती है। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। जो जानकारी आप चाहते रहे होंगे वो जानकारी आपको मिल गई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में। लेकिन एक और जरूरी सूचना है, टेलीग्राम चैनल अगर आप यूज करते होंगे तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को जरूर टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। वहाँ पे क्रिकेट से संबंधित भी अपडेटें आती रहती है, तो उसे भी आप लोग जो तो देखिए, एंजॉय करिए, सपोर्ट करिए। नमस्कार।